जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। आज चलिए बनाते हैं एक वन पॉट मील जिसका नाम है वेज फ्राइड राइस। वेज फ्राइड राइस सुनते ही सबके मुंह में पानी आ गया ना। कभी कभी मन करता है तो हम बाहर से वेज फ्राइड राइस ऑर्डर करते हैं, लेकिन ये वेज फ्राइड राइस घर में बनाना बहुत आसान है और मैंने ये कोशिश किया है कि घर में जो सामग्री अवेलेबल होता है ना उसी से बनाने के लिए। तो लेट ना करते हुए चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया था जिसको मैंने ऐसे 80% कुक करके बना दिया है। चावल कैसे बनाया है आप मेरी वो शेजवान फ्राइड राइस की वीडियो देख सकते हैं। उसके साथ सब्जियों में मैंने बारीक कटा शिमला मिर्च, थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा बीन्स और हरा प्याज का सफ़ेद पार्ट और 10 से 12 कलियां लहसुन उसको भी चॉप कर लिया है और 1/3 छोटा कप मैंने फ्रोज़न हरे मटर लिए हैं। उसके साथ जो स्प्रिंग ऑनियन का जो हरा पार्ट है उससे भी मैंने आधा कप लिया है। उसके साथ 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 छोटा चम्मच नमक, उसके साथ ये काली मिर्च का पाउडर लेंगे, मेरे पास पाउडर है या फिर आप दरदरा कूट के भी ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस और 1 बड़ा चम्मच हम विनेगर लेंगे। अगर आप लोगों को विनेगर पसंद नहीं है तो आप उसके जगह नींबू के रस भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे एक वक चढ़ाया, आप कढ़ाई चढ़ा सकते हैं। वक चढ़ा के मैंने 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसमें ये लहसुन डाल देंगे। ये जो लहसुन डाल के इसको हमें 2 मिनट लो फ्लेम पे ऐसे ही फ्राई करना है। इससे क्या होगा, फ्राइड राइस का जो मेन होता है ना, ये जो गार्लिक का जो फ्लेवर आता है उससे फ्राइड राइस का मज़ा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, किसी किसी को गार्लिक का फ्लेवर पसंद नहीं है तो वो यहाँ पे ये लहसुन को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे जो हरा प्याज का जो वाइट पार्ट है ना उसको डाल सकते हैं। लेकिन हमें लहसुन का फ्लेवर पसंद है, उसीलिए मैंने पहले लहसुन को फ्राई करके फिर हरा प्याज का जो सफ़ेद पार्ट है उसको डाल के उसको बस 30 सेकेंड के लिए मैं सौटे करूँगी। उसके बाद बीन्स, गाजर और शिमला मिर्च भी मैं इसमें डाल दूँगी और डाल के इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। उसके साथ हम जो हमारा मटर है, जो फ्रोज़न मटर है, उसको भी हम डाल देंगे। आप अगर फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसको हल्का सा ऐसे सौटे करके इसके साथ हम इसमें नमक भी डाल देंगे और नमक डाल के 3-4 मिनट के लिए इसको हम हाई फ्लेम पे ऐसे भूनेंगे। जिससे क्या होगा, जो चाइनीज़ रेसिपी होती है वो तो हाई फ्लेम पे होता है, हम सब जानते हैं। तो हाई फ्लेम पे इसको 3-4 मिनट भूनने के बाद थोड़ा सा जैसे गाजर और बीन्स कड़े होते हैं उसके लिए 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे ढक्कन बंद करके हम इसको पका लेंगे। तो 5 मिनट बाद ढक्कन खोल के अभी मैं आप लोगों को सब्जियाँ दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने जब ढक्कन खोला तो सब्जियां हमारा कितना अच्छा लग रहा है। अगर ज़्यादा ओवर कुक हो जाता है ना तो उसका ओरिजिनल कलर चला जाता है, लेकिन आप कलर देख के समझ सकते हैं कि हमारा सब्जियां ओवर कुक नहीं हुए हैं और सब्जियों में कितना अच्छा चमक आ गया है। बस इसी स्टेज पे आप 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस और 1 बड़ा चम्मच आप विनेगर डाल दीजिए। अगर आपको विनेगर किसी किसी को नुकसान करता है तो लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप अभी विनेगर मत डाल के फ्राइड राइस होने के बाद 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। तो अभी बारी है चावल डालने की। तो चावल ना पहले हम ये जो पूरा 1 कप राइस है इसको हम 3 हिस्से में डालेंगे। तो आप पहले देख सकते हैं मैंने 1/3 ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। इससे क्या होगा, आपका राइस कभी टूटेगा नहीं। और पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर उसके बाद और आधा डालेंगे। उससे क्या होगा, सॉस भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और चावल भी हमारा टूटेगा नहीं। तो आपको इसको ऐसे ही अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, ज़्यादा मिक्स करने से भी चावल टूट जाएंगे। बस आपको हल्के हाथों से ऐसे मिक्स करना है। जब 80% हमारा चावल कुक होता है ना, ये सॉस के साथ और जो बाकी 20% है इसी में कुक हो जाता है। बस आपको बताते बताते मैंने सारा चावल डाल दिया है। उसके साथ 1 छोटा चम्मच अभी मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अगर इसी स्टेज पे जो विनेगर नहीं खाते हैं तो आप पूरा यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको टॉस कर रही हूँ। अगर आपसे ऐसे टॉस नहीं होता है तो रिस्क मत लीजिए, पता चला गैस के बाहर ही चावल रहा। मुझसे भी नहीं होता है, मैं बड़ी मुश्किल से की हूँ। बस आप इसको ऐसे ही मिक्स कर दीजिए स्पैटुला से और देखिए हमारा फ्राइड राइस कितना अच्छा लग रहा है। ये फ्राइड राइस हमारा बनके तैयार है। बस ऊपर से थोड़ा सा हल्का हरा प्याज डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे और जब सर्व करेंगे ना, ये हरा प्याज का जो क्रंचीनेस है वो फ्राइड राइस का मज़ा दुगना कर देता है। बस अभी और हमें कुछ नहीं करना है, चलते हैं सर्व करने के लिए।
तो इसको आप चाहे तो आप कोई भी ग्रेवी के साथ या रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वन पॉट मील है, इसको सर्व करने के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं होता है। बस एक प्लेट में लीजिए, एक स्पून लीजिए और इसका मज़ा लीजिए। और हाँ, खाने के बाद लेकिन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बस इसको लास्ट में आप स्प्रिंग ऑनियन से ऐसे गार्निश कीजिए इसको, और कोई रेसिपी की ज़रूरत, कोई गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है, रेसिपी बोल रही हूँ, सॉरी। और इसको आप बनाइए, आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हाँ, बचे हुए चावल से भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो फिर ऐसे ही झिली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए। थैंक यू।